आज हम भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसके जाने के बाद आपके सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, आप लोग ने देश के रोल मॉडल तो बड़े बड़े एक्टर को, बड़े बड़े हीरो को मानते होंगे। आप अपने देश के रियल नायक को नहीं पहचानते होंगे, शायद ही आप लोग पहचानते होंगे। हमारे देश के युवा आजकल सलमान खान के बारे में तो जानते हैं, शाहरुख खान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमारे देश के उन जाबाज हीरो, जाबाज कमांडो के बारे में नहीं जानते जो हमारे देश के सुरक्षा प्रदान करता है। और उन्हीं हम जाबाज एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। हमारे जो हीरो होता है, टीवी में चलने वाले हीरो होता है, वो लोग 10-10, 20-20 मंजिला से कूद जाता है और उसका एक पाँव भी नहीं टूटता। ये फिल्म में दिखाते हैं। आजकल की युवा यही सब देख के उसको हीरो मान बैठे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि देश के रियल हीरो कौन है, जो हमारे उन स्पेशल फोर्स के कमांडो जो 20-30 किलोमीटर ऊपर से छलांग लगाते हैं और दुश्मनों को ये धूल चटाने का दमखम रखते हैं कि अगर हमारे देश की तरफ अगर आप उठा के अगर आप देखते हो तो आपको सीना छली कर दिया जाएगा। ठीक है, वो 25,000 30,000 फीट से छलांग लगाता है इस उम्मीद में कि ताकि हमारा छतरी खुल जाए, ना कि वो एक्टर की तरह वो सबको दिखाने के लिए छलांग लगाता है। ठीक है, पर्दे के पीछे कई हमारे जाबाज शहीद भी हो जाते हैं छलांग लगाते समय, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करता है इस उम्मीद में कि हम इस ट्रेनिंग पूरा करके एक दिन हम देश की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, हम उन भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि किसी सलमान खान के हम वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं, कोई शाहरुख खान के बारे में हम नहीं बताने जा रहा है, कोई ऋतिक रोशन के बारे में हम नहीं बताने जा रहे हैं, कोई अमिताभ बच्चन के बारे में हम नहीं बताने जा रहे हैं, जो रात दिन गुटखा का प्रचार करते हैं। एक गुटखा छाप कलाकार है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। यह कमांडो के समुद्री लड़ाई में एक्सपर्ट माना जाता है और अभी तक बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। ये कमांडो के ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि इसमें 90% कैंडिडेट आधे में ही छोड़ देता है और इसका ट्रेनिंग अमेरिका के नेवी सील के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, इस कमांडो के ज़्यादातर इतना गोपनीय रखा जाता है, इतना सीक्रेट रखा जाता है कि इसके घर परिवार को भी पता नहीं होता है कि हमारे जो साथी, हमारे जो परिवार का सदस्य है वो मार्कोस कमांडो का हिस्सा है। नंबर 2 पर आता है पैरा कमांडो या पैरा स्पेशल फोर्स। पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के एक हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो इसका गठन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही इसका कर दिया गया था। पैरा कमांडो दुश्मनों के इलाके में उतर कर कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं और दुश्मनों के इलाके में उतरकर भारी ऑपरेशन को अंजाम देने में ये सक्षम है। दोस्तों, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3 साल के लंबा चलता है, तकरीबन 3 साल चलता है और इन ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडो के जवानों के मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता है और इन दौरान जो भी कमांडो जो सेलेक्ट होके जो पैरा कमांडो का हिस्सा बनता है वो साक्षात दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं होता है। पैरा कमांडो एक पैरा ट्रूपर अलग है और पैरा स्पेशल फोर्स अलग है। पैरा स्पेशल फोर्स के लिए आपको 3 महीना के प्रोबेशन क्लियर करना पड़ेगा, तब आप वॉलंटियर उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और जब आपको एक बलिदान का बैच मिल जाएगा और स्पेशल फोर्स का बैच यहाँ पे लग जाएगा और मरून बेरेट लग जाएगा, तो आप एक स्पेशल फोर्स के जवान हो और आप कहीं भी कभी भी कुछ भी करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स के जवान एक यहाँ पे बलिदान का बैच पहनता है छाती पे। वो यह चीज़ के दर्शाता है कि हम देश के लिए कभी भी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार है और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम कभी भी देश के लिए बलिदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, पैरा कमांडो 35,000 फीट से तकरीबन 50 बार जंप लगाते हैं और एक पैरा कमांडो हर एक बेसिक स्किल से लेस होता है। एक पैरा कमांडो के जवान उसको हर एक प्रकार के स्किल आता है, जैसे
हाथों से लड़ाई लड़ना, ऑन आर्म कॉम्बैट जिसे बोलते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस, ताकि अपने साथी को गोली लगा तो उसको बचा सके। उसके अलावा वो लोग नेविगेशन जानते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस ये सब जानते हैं, और मैप रीडिंग जानते हैं। उसके बाद पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, ठीक है, उसके बाद रेडियो ऑपरेटर, इन सभी स्किल में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। और जंगल वॉरफेयर में भी वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। 9 पैरा कमांडो के ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया जाता है, और बाकी जगह हमको खुद नहीं मालूम होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें गोपनीय तो होता है। पैरा कमांडो इतना खतरनाक होता है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैरा कमांडो ज़्यादातर 6 के 7 बंदे में स्क्वाड में वो ऑपरेट करते हैं। और एक कमांडो को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो अकेला ही अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर है घातक कमांडो फोर्स। घातक कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी के एक स्पेशल कैपेबल फोर्स है, जो दुश्मनों पर अचानक हमला करना या दुश्मनों के एयरबेस नष्ट करने जैसे ऑपरेशन को अंजाम देता है। हर एक घातक प्लेटून में तकरीबन 20 घातक फोर्स के जवान होते हैं, और हर एक जवान एक बेसिक स्किल से लेस होते हैं। रेडियो ऑपरेटर, मैप रीडिंग, असॉल्ट ट्रूप्स, उसके बाद स्नाइपर हो गया, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सभी स्किल में एक एक जवान एक्सपर्ट होते हैं, और बाकी के कमांडो असॉल्ट ट्रूप्स की तरह काम करते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि चौथे नंबर पर है हमारे भारत के गरुड़ स्पेशल फोर्स। गरुड़ स्पेशल फोर्स 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। पठानकोट हमले के बाद इन जवानों के गठन किया गया, और गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग तकरीबन 3 साल ही चलता है, और इसके ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि जैसे पैरा स्पेशल फोर्स को होता है। आज अभी तक 1200 से अधिक कमांडो गरुड़ स्पेशल फोर्स में शामिल हो चुके हैं। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा है 5वें नंबर पर NSG कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों, NSG कमांडो 2 ग्रुप में डिवाइड है। पहला है SRG, दूसरा है SSG। SSG स्पेशल एक्शन ग्रुप और SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप, ये दोनों का काम अलग अलग है। जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है वो एंटी टेररिज्म, हाई बंधक समस्या, और कोई अगर प्लेन के हाईजैक कर लिया हो उसको छुड़ाने के लिए ये SSG के स्पेशल एक्शन ग्रुप के जवान जाते हैं। NSG का कमांडो, SSG का कमांडो और सारे काम करता है, जैसे कि हमारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में शामिल होते हैं। मान लेते कहीं पे हमारे आतंकवादी हमला हो गया देश के अंदर, तो उससे निपटने के लिए इन NSG कमांडो के ही बुलाया जाता है। मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, उस टाइम NSG कमांडो को बुलाया गया। अक्षरधाम पर जो टेंपल में आतंकवादी हुआ, उस टाइम भी NSG के कमांडो को बुलाया गया था। और सारे मॉब ड्रिल हमेशा ही करता रहता है, अलग अलग देशों के साथ स्पेशल फोर्स के साथ NSG कमांडो उसमें भाग लेते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, और वो हमेशा ही रेडी टू एक्शन मूड में रहते हैं। NSG कमांडो भारत के सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स में से एक है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने के लिए किया जाता है, और नेता को भी VIP सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग ने बड़े बड़े नेता को देखे होंगे, उसके साथ NSG कमांडो अपने स्क्वाड के साथ चलते हैं, ब्रीफ केस लेके, और जो काले जो देखते हो वो डिक्चीज जो होते हैं उसमें ऐसे खुलने वाला होता है, ताकि गोली वोली चले तो ऐसे खुल के वो बुलेट प्रूफ वो सील्ड होता है एक प्रकार से। कई लोग बोलते हैं कि इसमें परमाणु बटन है, वो परमाणु बटन का नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, NSG कमांडो दुनिया के सबसे हाईटेक हथियार से लेस होते हैं। इसमें स्नाइपर राइफल होते हैं, लाइट मशीन गन्स होते हैं LMG, उसके अलावा M4 कार्बाइन होते हैं, उसके अलावा जो AK-47 के नया वर्जन है वो है, और बहुत सारे हथियार है
जो पब्लिक डोमेन में अभी उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय जवानों के बारे में जानने का मौका मिला। और वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों कि हमें सलमान खान के खबर अच्छे लगते हैं, अनुष्का शर्मा के खबर अच्छे लगते हैं, ज्योति मौर्य, इधर जो नए नए आया सीमा हैदर, उसके बाद ये क्या बोलते कंगना रनौत, ये लोग के पास कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी मीडिया लोग इसको रात दिन चर्चा में रखते हैं ताकि देश के जो रियल मुद्दे हैं उसको भुला सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।